कैसे हैं आप लोग। और चलिए, दीपावली की तो सफाई वफाई पूरी हो चुकी होगी। तो आज मैं एक बहुत ही रोचक विषय लेकर के आप लोगों के साथ सोची कि मैं शेयर कर दूं। और ऐसा ना हो कि वो विषय सुन के आप लोग को हंसी भी आएगी, कोई मुझे अंधविश्वासी भी कहेंगे। तो चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति निभाना हमारा फ़र्ज है। और हम कितने भी आधुनिक युग में चले जाएं, लेकिन देखिए, हम वापस हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता ही हमें आगे की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे रोचक विषय के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि आप अगर घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, मम्मी हो या सासू माँ हो, कोई भी हो तो पूछिएगा कि दीपावली के दूसरे दिन हम दरिद्रता को, घर से दरिद्र को भगाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लक्ष्मी जी और दरिद्र दोनों बहन कहलाती हैं। तो दोनों एक जगह कहीं नहीं रहती। अगर हमारे घर में दरिद्रता है तो हमारे घर में लक्ष्मी का वास कभी नहीं होगा। तो इसीलिए हम दीपावली के पूजन के बाद दूसरे दिन, यानी कि सोमवार को दीपावली है, और मंगलवार की सुबह में सूर्योदय से पहले हम घर से अपने दरिद्रता को निकालते हैं। और मानो या ना मानो, तो ये बात हो गया कि मानो तो देव या तो पत्थर। तो अगर अपनी संस्कृति का कुछ भी थोड़ा सा निभाना चाहे तो उससे वो भी हमारे, उससे हमारे घर में खुशहाली बरकत आती है। तो हमें नो डाउट वो चीज़ फॉलो करना चाहिए। आप पुराने ज़माने में भी देख लीजिए, दादी माँ नानी सब कोई ये फॉलो करती थी। और हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है। जैसे हमारे यूपी, झारखंड, बिहार में हम दीपावली के दूसरे दिन ही दरिद्र को निकालते हैं, घर से बाहर करते हैं। और सेम यही प्रोसेस हमारे यहाँ एमपी में भी होता है। तो बहुत जगह होता है कि हम गोवर्धन पूजा, जिस दिन भाई दूज है, उस दिन हम ये करते हैं। और बहुत जगह है कि हम दीपावली के दूसरे दिन ही, जैसे लक्ष्मी जी को बुलाते हैं, और दूसरे दिन ही हम सुबह में दरिद्रता को निकालते हैं। तो चलिए, मैं ये बताती हूँ कि कैसे हम लोग जैसे दरिद्रता को घर से निकालें, ताकि हमारे घर में सुख शांति संस बरकत और ऐश्वर्य रहे। जैसे अभी देखिए कि बहुत बार ही होता है हमारे साथ भी कि कहते हैं हम कि घर में हमने इतना राशन लाया, लेकिन घर में संस ही नहीं मिलता है, कुछ बरकत नहीं होती है, और हम परेशानी में ही फंसे रहते हैं। तो अब इसी की वजह से ये दरिद्रता को निकालना घर से, अब ये मानने और ना मानने के ऊपर है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप फॉलो कीजिएगा। तो उसमें करना क्या है कि बस सुबह सूर्योदय से पहले हमें ये चीज़ करना है। तो इसके लिए चलिए, मैं आप लोगों को अपने किचन ले चलती हूँ। और एक छोटा सा उपाय है जो करने से, अगर हम छोटा सा उपाय कर ले और जिसकी वजह से हमारे घर में पूरे साल भर सुख शांति और बरकत, संस बरकत रहे, तो हमें करने में क्या हर्ज है। तो चलिए, आप लोगों को ले चलती हूँ अपने किचन में और दिखाती हूँ वो कौन सा छोटा सा चीज़ है जिसके करने से हमारे घर में संस बरकत आती है। तो प्लीज़, अगर अच्छा लगे मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मुझे भी अच्छा लगे। तो मैं इसी तरह रीति रिवाज और परंपरा से जुड़ी हुई अनकही बातें, जो कि हम जानते हुए भी नहीं करना चाहते हैं, वो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ओके, चलिए पहले तो चलते हैं किचन में और देखते हैं कि कौन सी वो छोटी सी उपाय है जिसके करने से हमारे घर में संस बरकत आए और लक्ष्मी जी हमारे घर में आके विराजमान हो जाए। तो चलिए, किचन में आई हूँ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि एक छोटी सी चीज़ है। ये है एक थाली और ये एक चम्मच। तो हमें करना क्या है कि हम सुबह में 4:30 बजे से पहले, मतलब सूर्योदय से पहले, ये टोटका करना है। और ये टोटका में करना क्या है कि हम ये थाली को इस तरह से लेंगे और थाली को इस तरह से बजाते बजाते पूरे घर में इस तरह से हम घूमेंगे। और जहाँ जहाँ जैसे दरवाजे के पीछे है, पलंग के नीचे, दीवान के नीचे, सोफे के नीचे, हम सब जगह इस तरह से ऐसे ऐसे बजाएंगे और कहेंगे, लक्ष्मी जी आइए दरिद्र भागो, लक्ष्मी जी आइए दरिद्र भागो। ऐसे करके हम पूरे घर में इसी तरह से हम ये थाली को बजाएंगे। पहले तो दादी माँ लोग के समय में सूप बजाते थे, लेकिन अब तो यहाँ हम सभी बच्चे बाहर रहते हैं, तो सूप मिलना बहुत मुश्किल होता है बाहर में। तो हम थाली से भी ऐसे करके और पूरे घर में ऐसे घुमा करके
और हम बाहर दरवाज़ा के पास इसे रख देंगे और फिर सुबह में ही हम इसे फिर दरवाजे पे रख के और थोड़ा सा गंगा जल या जो भी नर्मदा जी का जल हो जो भी हो उस पर छिड़क करके और फिर इसे हम घर ले आएंगे। जैसे सूप से करते थे तो हम सूप को बाहर ही फेंक देते थे, और थाली और चम्मच को हम घर में लेते आएंगे। और सबसे बड़ी बात ध्यान देने ये बात यह है कि सोमवार को दीपावली है और मंगल सुबह होने से मतलब हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही ये कार्य कर लेना है। और करने के बाद तुरंत हम घर में झाड़ू पोछे बर्तन जो भी है वो नीट एंड क्लीन कर लेंगे और अपने सर से नहा लेंगे। या तो हम बाल धो के नहा सकते हैं और या तो सर से भी नहा लेंगे। और दूसरी बात कि हम ये जो हम नमक का हमारे यहाँ मर्तबान रहता है तो इसमें जो भी नमक है वो हम नमक इसको फेंक देंगे, इसको धो करके इसमें नए से नमक को हम फिर से भरेंगे। तो ये अब आप लोग भी समझ लीजिए कि हाँ मतलब हमें करना क्या है कि बस हमें एक छोटा सा टोटका है, थाली और चम्मच तो हर घर में रहता है, और हम सुबह में ब्रह्म मुहूर्त से पहले मतलब एकदम 3:30-4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ही ये करना है। और उसके बाद हम घर को नीट एंड क्लीन करेंगे और फिर हम सर से नहा लेंगे। और बहुत जगह ये गोवर्धन पूजा के दिन भी होता है, जैसे जिस दिन भाई दूज होता है तो सुबह में ये कार्य हम लोग दलिद्र को भगाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग गोवर्धन पूजा भाई दूज करते हैं। तो हर स्टेट का अपना अपना है, आप देख लीजिए कि आपके स्टेट में आपके यहाँ कैसे होता है। लेकिन आप ज़रूर ये दादी माँ अगर होंगी, मम्मी जी या सासू माँ, किसी से भी ये पूछिएगा, वो लोग आज भी ये चीज़ फॉलो करती हैं, जिससे हमारे घर में बरकत, सुख शांति और समृद्धि आती है। तो आई होप अगर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगती है, और मैं जो भी चीज़ बहुत रिसर्च करने के बाद बताती हूँ और जो भी अपनी परंपरा संस्कृति से है वही चीज़ मैं आपको बताती हूँ, बहुत ज़्यादा झोल झमेला वाला चीज़ मैं नहीं फॉलो करती। और इतनी छोटी सी चीज़ कर लेने से अगर हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है तो हमें करने में क्या मजबूरी है, बस छोटा सा काम करना है और साल भर हम खुशहाल रह सकते हैं। तो प्लीज़ अगर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने कभी कहीं नहीं कह पाती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ कि लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आई होप आप लोग ये टोटका ज़रूर आजमा करके देखिए, बहुत सुख शांति और समृद्धि घर में आती है। क्योंकि आज भी हम सनातन अपने मतलब संस्कार और परंपरा से ही बंधे रहते हैं, और हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी चीज़ ऐसी छोटी छोटी चीज़ है जिसे फॉलो करके हम अपने घर को सुख शांति और समृद्धि से भर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।